बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शुजात कॉमर्स अकेडमी। आज का जो क्वेश्चन है वो है I2B का, बीकॉम में A2B का और आईकॉम में असूल तिजारत का। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस या स्कोप या डिवीजन या कंपोनेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से आ सकता है कि वो आपसे या ब्रांचेस पूछ सकता है, या वो आपसे स्कोप पूछ सकता है, या वो आपसे डिवीजन पूछ सकता है, या वो आपसे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस पूछ सकता है। इन चारों चीज़ों का जवाब एक ही होगा जो कि आज हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि बिजनेस क्या है। क्योंकि सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज बिजनेस। तो हम सबसे पहले बिजनेस देख लेते हैं, व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस की डेफिनेशन है एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी कानूनी अमल, कोई भी कानूनी एक्टिविटी, कोई भी कानूनी अमल या कोई भी ऐसा कानूनी काम विच इज डन, जो कि किया जाता है, जो कि अंजाम दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। या मतलब कोई भी ऐसा कानूनी अमल या कोई भी ऐसा कानूनी काम जो किया जाता है मुनाफा कमाने के लिए, नफा कमाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस। गैर कानूनी काम कोई भी बिजनेस नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप ड्रग्स को बेच के उससे आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें, लेकिन वो बिजनेस नहीं होगा क्योंकि वो गैर कानूनी है। तो कोई भी कानूनी काम जो कि हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस। ठीक है, तो आपको अभी तक बिजनेस की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज डिवीजन, स्कोप, कंपोनेंट या ब्रांचेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो स्टूडेंट, बिजनेस की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, दो डिवीजन है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस की कितनी है ब्रांचेस, दो ब्रांचेस हैं बिजनेस की, इंडस्ट्री या कॉमर्स। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी हम इनको सेपरेट बाय सेपरेट देख लेते हैं कि दोनों क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट, इंडस्ट्री, सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री क्या चीज है। इंडस्ट्री वो जगह है जो कि चीजों की प्रोडक्शन में, जो कि चीजों की प्रोडक्शन, जहाँ पे चीजों की प्रोडक्शन होती है। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिलें हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। बड़े बड़े जहाज हैं, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। वो जगह जहाँ पे, या वो एक जगह जहाँ पे चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। मतलब चीज़ों की प्रोडक्शन पैदावार में जहाँ पे होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री की आगे से दो टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। मिसाल के इसका जो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो जो ये प्रोड्यूस करती है वो आगे कहाँ यूज होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। मिसाल के तौर पर जो जमीन से रॉ मटेरियल निकाल के प्रोड्यूस करते हैं, या जो क्या नाम है, जमीन से ऑयल निकालने, मतलब जो पहला जो रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है। ये मार्कर है, इसको बनाने में भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है। तो जो रॉ मटेरियल बनाती है वो इंडस्ट्री कौन सी होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हम, अब प्राइमरी इंडस्ट्री की भी आगे से दो टाइप्स हैं, मतलब इसकी दो टाइप्स हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की भी। एक को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और दूसरी को हम कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या, अब एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जमीन से निकालना। मतलब वो इंडस्ट्री जो कि जमीन में से रॉ मटेरियल को निकालती है। मिसाल के तौर पर जमीन में से सोना निकालना, जमीन में से ऑयल निकालना, जमीन में से चांदी निकालना, मतलब जमीन में से जो भी रॉ मटेरियल निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना, जमीन से एक्सट्रैक्ट करना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मिसाल के तौर पर जो गोल्ड निकालते हैं, उसके बाद जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री की जो सेकंड टाइप है उसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री। अब स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे जो
ब्रीड करवाते हैं एनिमल से रिलेटेड जो होते हैं, मिसाल के तौर पे जो डिफरेंट जानवर के आपस में ब्रीड करवा के उनसे एक नए जानवर बनाना, उनसे उनको बेचना, उनसे जो प्रॉफिट कमाना, या मिल्क की इंडस्ट्री जो होती है, मिल्क प्रोवाइड करना या वो एग्स वगैरह प्रोवाइड करना, इसको हम कहेंगे जेनेटिक इंडस्ट्री। ये भी जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है। प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है स्टूडेंट। प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, उसको यूज करते हुए आगे से एक नई प्रोडक्ट बनाना, एक नई फिनिश गुड बनाना, उसको जो वो बनाती है उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है उसको यूज करते हुए एक नई प्रोडक्ट बनाना, उस रॉ मटेरियल को यूज करके एक फिनिश गुड जो बनाती है उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट सेकेंडरी इंडस्ट्री की आगे से 3 टाइप है, कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पे ये जो इंडस्ट्रीज होती है, जो घर बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, ये क्या करते हैं, अब हमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसा कि सीमेंट, ईंटें, बजरी, ये चीजें क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री बनाती है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री इन चीजों को यूज करते हैं, सीमेंट को, रेत को, बजरी को यूज करके नई चीज बनाती है, वो क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। मतलब मकान बनाना, रोड्स बनाना, उससे ब्रिजेस बनाना। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को यूज करके एक नई प्रोडक्ट बनाना, एक नई फिनिश गुड बनाना, उसको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मिसाल के तौर पे जो जहाज बनाती है फैक्ट्री, या जो मोटरसाइकिल बनाती है, कार बनाती है कोई भी इंडस्ट्री, वो मतलब एक डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोवाइड किए होते हैं, उसको फिर जोड़ के हम एक उन पार्ट्स को असेंबल करके हम एक नई फिनिश गुड क्या बनाते हैं, मोटरसाइकिल। उसका हम क्या कहेंगे, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। इसके बाद एक चीज है सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर है, उसने अपनी सर्विसेज, अपने डॉक्टर की एक सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करके एक पेशेंट को उससे क्या ली, उससे फीस ली। एक लॉयर है, उसने क्या किया, अपना जो नॉलेज है, अपनी जो सर्विसेज हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, वो उसने सेल की अपने क्लाइंट को। मतलब अब उसके स्किल्स यही है ना उसके लॉयर के पास कि वो एक अदालत में केस लड़ सकता है, एक अच्छा केस लड़ सकता है, उसने पढ़ा हुआ है, जो मर्जी किया हुआ है उसने, एक किताबें पढ़ी है, लॉ पढ़ा हुआ है उसने। अब उस अपने जो स्किल है, जो उसने पढ़ के एक लॉ सीखा हुआ है, उसको वो इम्प्लीमेंट करेगा अदालत में जाकर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, और उससे फीस लेगा। मतलब अपनी सर्विसेज को सेल करके उससे पैसे लेना। मिसाल के तौर पर जैसे हम डॉक्टर को भी ले सकते हैं, मैकेनिक को भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन को भी ले सकते हैं, एक टीचर भी इसमें ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमारे जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है वो हो गया फिनिश। ठीक है, अब हम देखते हैं बिजनेस का दूसरा कंपोनेंट जो कि है क्या, कॉमर्स। ठीक है, अब बिजनेस का जो दूसरा कंपोनेंट है कॉमर्स, इसको हम देखते हैं इसमें क्या आता है स्टूडेंट। तो इसमें हमारे 2 चीजें आती हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है एड्स टू ट्रेड। पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेड क्या चीज है स्टूडेंट। तो ट्रेड, मिसाल के ट्रेड वो चीज, सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉमर्स। सॉरी स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉमर्स। जो बिजनेस का दूसरा है, एक इंडस्ट्री जो हमने कर लिया, अब एक दूसरा है कॉमर्स। कि कॉमर्स क्या चीज है, एक चीज को, एक फिनिश गुड को, या किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको, उसकी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे वो बनती है वहां से लेके फाइनल कंज्यूमर जो उसको यूज करता है वहां तक पहुंचाने हैं। मतलब फैक्ट्री से लेके फाइनल कंज्यूमर जिसने उसको यूज करना है उसके तक पहुंचाने तक जितने भी अवामिल उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें शामिल होते हैं, वो सब क्या चीज है, कॉमर्स है। मतलब एक चीज बनी है, ये मार्कर फैक्ट्री से बना है और अब उसको मेरे तक आने तक दरम्यान में जितने भी अवामिल शामिल थे, जिस चीज ने भी इसकी मदद की है मेरे तक पहुंचने में, वो हम क्या कहेंगे, कॉमर्स में आते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स के आगे से 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट, एक है ट्रेड और एक है एड्स टू ट्रेड। पहले हम ट्रेड को देखते हैं, व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब है स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब चीज को एक जो वो है पर्सन उसको खरीदे, उसको आगे बेच दे एज इट इज, उसकी शेप चेंज किए बिना, थोड़ा सा मुनाफा रख के उसको बेच दे, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड। मतलब मैंने ये मार्कर खरीदा 10 रुपए का और इसको आगे बेच दिया 12 रुपए का, इसकी बिना कुछ शेप तब्दील किए, बिना कुछ इसको किए, तो वो क्या आएगा,
ट्रेड, मतलब चीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वर्ट करना प्रॉफिट के बिना पर, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ट्रेड की आगे से दो टाइप्स हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, होम ट्रेड मसलन कोई भी चीज अपने एक ही कंट्री में, किसी एक ही कंट्री मतलब पाकिस्तान में किसी ने चीज खरीदी और उसको पाकिस्तान में ही आगे सेल कर दिया अपना प्रॉफिट रख के, तो उसको हम क्या कहेंगे? होम ट्रेड। मतलब कि एक कंट्री के अंदर ही कोई चीज प्रॉफिट के ऊपर सेल होगी आगे, उसको हम क्या कहेंगे? होम ट्रेड। होम ट्रेड की आगे से दो टाइप्स हैं, होलसेल और रिटेल सेल। ठीक है, होम ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल चीज क्या है? होलसेल ट्रेड क्या है कि एक पर्सन फैक्ट्री से बल्क में कोई चीज खरीदता है और उसको आगे मतलब एक होता है थोक फरोश और एक होता है रिटेलर। ठीक है, होलसेल होता है मसलन एक चीज एक फैक्ट्री से किसी ने, एक पर्सन ने बल्क पे एक चीज खरीदी और उसको आगे किसको दे दिया? परचून फरोश को। मतलब बल्क में जब कोई चीज खरीदता है और उसको आगे परचून फरोश को बेच देता है, उसको हम क्या कहेंगे? होलसेल ट्रेड। ठीक है, और रिटेल ट्रेड क्या है? एक पर्सन इससे होलसेलर से कोई चीज खरीदता है और उसको आगे किसको देता है? कस्टमर को, फाइनल कंज्यूमर को। तो वो हमें क्या होगा? रिटेल। मतलब ये कि ये फैक्ट्री से चीज खरीदता है और आगे रिटेलर को बेचता है। ठीक है, रिटेलर चीज खरीदता है होलसेलर से और किसको बेचता है? फाइनल कंज्यूमर को। ठीक है स्टूडेंट, तो होम ट्रेड आपको समझ आ गई। इसके बाद है फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड मतलब एक चीज किसी और कंट्री से मंगवाई है और उसको हम कहाँ बेच दिया है? किसी और कंट्री में। मतलब वो चीज बनी किसी और कंट्री में और सेल कहाँ हुई है? किसी और कंट्री में। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉरेन ट्रेड के आगे से दो टाइप्स हैं, इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। स्टूडेंट, अब जैसे इसकी मिसाल ये हो रहा है कि एक पर्सन अगर इंपोर्ट ट्रेड मसलन एक आदमी चीज को किसी और कंट्री से खरीदता है और उसको प्रॉफिट रख के पाकिस्तान में ही बेचता है। ठीक है, मतलब चीजों को किसी और कंट्री से मंगवाता है और उसको पाकिस्तान में बेचता है, उसको हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट ट्रेड। और एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब पाकिस्तान में कोई चीज बनाता है या खरीदता है पाकिस्तान से और उसको बेचता कहाँ है? किसी और कंट्री में। सॉरी, तो वो क्या होगा? एक्सपोर्ट ट्रेड। स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है, अब कॉमर्स की एक और टाइप है, जैसे एक तो कॉमर्स की टाइप थी ट्रेड और दूसरी टाइप है कॉमर्स की एड्स टू ट्रेड। अब एड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? एड्स का मतलब होता है हेल्प, इमदाद, मदद, मतलब कि वो चीजें। अब ट्रेड का मैंने आपको मतलब क्या बताया था स्टूडेंट? कि चीज को एक्सचेंज प्रॉफिट में, एक चीज को खरीद के उसको प्रॉफिट के बिना पर आगे प्रॉफिट रख के अपना आगे बेच देना एज इट इज, उसकी चेंज किए बिना, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड। ठीक है, तो एड टू ट्रेड मतलब ट्रेड्स को मदद, मतलब ट्रेड करने में, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो मदद फराहम करती हैं चीजें, वो क्या कहते हैं? एड्स टू ट्रेड। अब उसमें क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग कैसे स्टूडेंट्स? अब एक चीज किसी ने मिसाल के तौर पे एक शहर है लाहौर और किसी ने चीज मंगवानी है कराची से। ठीक है, अब वो क्या करेगा? कराची से चीज तो आ रही है लेकिन पेमेंट करने का मुश्किल हो जाएगी, इसको पहले कराची जाना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, फिर वहां से चीजें लानी पड़ेगी। तो बेहतर उसके लिए क्या है कि बैंकिंग के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब बैंक में आप उसके जो आपका कराची में बैठा हुआ जिससे आपने चीज मंगवानी है, आपका सप्लायर, उसको आप क्या बैंक के जरिए उसके पेमेंट कर सकते हो, तो वो आपको चीजें वहां से ही भेज देगा, मतलब बिजली के जरिए किसी भी चीज के जरिए वो आपको शिपमेंट के जरिए चीजें भेज देगा। मतलब बैंकिंग आपको इसमें ट्रेड में मदद फराहम करती है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ी इमदाद है इसमें ट्रेड में। कैसे कि मतलब बोलोगे कि आपने चीजें मंगवानी किसी भी चीज की बहुत ज्यादा बल्क तादाद में है तो वो आप उठा के तो नहीं ला सकते, ट्रांसपोर्टेशन ही आपको लाएगा, फिर आपको ट्रक, कोई वैगन, कोई पिकअप, कोई रिक्शा, कोई लोडर रिक्शा, ये आपको करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी ट्रेड में बहुत बड़ी मददगार साबित होती है। उसके बाद इंश्योरेंस। वास्तव ऐसा होता है कि आप किसी और चीज से, किसी और कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हो, चीजें मंगवा रहे हो, किसी और शहर से चीजें मंगवा रहे हो, तो रास्ते में उनके नुकसान होने का भी चांस होता है। या वास्तव ऐसा होता है कि आपने आगे बेचने के लिए अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में चीजें सेल की हुई है अभी, तो वहाँ पे ही उसको नुकसान हो सकता है। तो आप क्या करते हो? उनकी इंश्योरेंस करवा लेते हो, उसके नुकसान का जो जिम्मेदार है, नुकसान होगा तो उसकी जो हमें जो रिम्बर्समेंट है उसका हमें जो देगा, नुकसान को पूरा करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी आपकी ट्रेड में काफी मददगार साबित होता है। इसके बाद एजेंट। अब वास्तव ऐसा होता है एक पर्सन
चीज़ों को मंगवाता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ किसी ने खरीदी है, बहुत सारी गुड्स अपने आगे सेल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उसने अपने वेयर हाउस में वो स्टोर की हुई है। अब वो बात का ये है कि खुद तो इतना ज़्यादा काम कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, एक एजेंट, एक मिडल मैन रख लेगा, ठीक है, एक अपना एजेंट रख लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सेलमैन, स्टूडेंट, इसको हम सेलमैन भी कह सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा कि चीज़ों को इन चीज अब हमारे लिए वो कस्टमर ढूंढेगा, ठीक है। मतलब हमारे बिहाफ पे अपनी अपनी सैलरी पे, अपनी कमीशन पे हमारी चीजें बेचेगा, ठीक है। वो जितना बेचेगा वो उतनी सैलरी लेगा या उसकी वो क्या करेगा, कमीशन लेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एजेंट, जो हमारी चीजें बेचने में दूसरों को मदद करता है, हमारे कस्टमर बनाता है, वो क्या होगा, एजेंट। उसके बाद स्टूडेंट है, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, मशहूरी, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है कि आपने कोई पंफलेट छपवाए, कोई बैनर छपवाए, किसी टीवी पे आपने मशहूरियाँ आती हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है। सोशल मीडिया पे आपने एडवर्टाइजमेंट की कि मेरे पास ये चीज़ है, मैंने बेचनी है आपको, मिसाल मैंने ये मार्कर बेचता हूँ, तो मैं इसके इश्तहार छपवाऊँगा कि मैंने ये चीज़ मार्कर बेचता हूँ, मेरे पास ये इसकी प्राइस है, ये इसकी क्वालिटी है, तो आप अगर खरीदना चाहें तो मुझसे खरीदें। आप टीवी में मशहूरी देंगे, आप न्यूज़पेपर में मशहूरी देंगे, आप सोशल मीडिया पर इसको एडवर्टाइज करेंगे, तो फिर अभी आपके कस्टमर बनेंगे, तभी आपकी ट्रेड होगी। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ही एक मेन और बहुत एक बड़ा एड है ट्रेड के लिए। इसके बाद आप क्या, कम्युनिकेशन, मतलब जराए कम्युनिकेशन, टेलीफोन, बातचीत करना, फैक्स करना, ईमेल करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी अपने कस्टमर के साथ, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज ब्रांचेस, स्कोप, डिवीजन, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको ये समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन है अगर, तो तब भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन के हमारे नोट्स चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो पिन कर दूंगा, आप उससे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको इस क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।